नमस्कार। टीम कल्याणी आईएएस एकेडमी की इस मुख्य परीक्षा की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर भारतीय इतिहास सब्जेक्ट को डील कर रहा हूँ और मेरे द्वारा पिछले लेक्चर में जैन धर्म, उससे संबंधित जो भी बातें थीं, सिद्धांत वगैरह, वो सभी कुछ मैंने डिस्कस कर लिया था। आज दोस्तों हम लोग बौद्ध धर्म को स्टार्ट करेंगे और बौद्ध धर्म में से संबंधित जो भी बातें हैं, 3 मार्कर क्वेश्चंस वगैरह, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए बौद्ध धर्म के बारे में हम शुरू करते हैं। और बौद्ध धर्म को शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम लोग प्रीलिम्स में जो गौतम बुद्ध के बारे में हमने पढ़ा था, हम उसको थोड़ा सा 1-2 मिनट उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था वो रुम्बिनदई, नेपाल या लुम्बिनी वन में, वहाँ आप कह सकते हैं, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जो गोत्र था वह गौतम था। इनकी माता महामाया जो कि कोलीय वंश से थी और इनकी माता की चूँकि मृत्यु हो जाती है तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। इनके पिता जो थे वो शुद्धोधन थे, वो कपिलवस्तु के एक राजा हुआ करते थे। इनका जो वंश था वह शाक्य वंश था और इनकी पत्नी, इनकी जो विवाह हुआ था वह यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था और इन्होंने जब ये 4 दृश्य देखे थे, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति था, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी जो कि प्रसन्न मुद्रा में था, तो ये तीनों जो हैं आप कह सकते एक दुख का प्रतीक थे और एक ही व्यक्ति जो था वह प्रसन्न मुद्रा में था, वो जो कि सन्यासी था। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि ये घर को छोड़ देंगे, गृह त्याग करेंगे और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, आयु में जो है उन्होंने गृह त्याग दिया था, जिसे कि बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये देखिए, ये 4 दृश्य इनके द्वारा देखे गए थे और इन चारों दृश्यों में जो ये तपस्वी थे, जो मुनि थे, ये ही केवल प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे और इस कारण से इन्होंने जो है गृह त्याग दिया था और इस गृह त्यागने को ही जो है बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। चलिए, अब और अगर हम बात करें तो जब गृह त्याग दिया था तो उन्होंने अपनी प्रथम शिक्षा जो है साधु अलार कलाम से, है ना, वैशाली में प्राप्त करी थी और उसमें रामपुत्र जो कि राजगृह में थे उनसे भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। वहीं यदि हम योग ज्ञान की बात करें तो इनके द्वारा जो है रामपुत्र से इन्हें योग ज्ञान हुआ था और ज्ञान प्राप्ति जो है इन्हें निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन और 35 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था, जिसे कि बौद्ध धर्म में तथागत कहते हैं तथा ये उसके बाद बौद्ध कहलाने लग गए थे। तो बौद्ध धर्म को शुरू करने के पहले गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा हमें रिवाइज करना आवश्यक था, जिससे कि हमारी एक रिदम, एक लय बन जाए। चलिए, तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो है इस नए धर्म का आप कह सकते हैं प्रतिपादन किया गया। तो आज हम लोग गौतम बुद्ध के द्वारा जो ये नया धर्म लाया गया, जैसे कि बौद्ध धर्म कहा गया, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारे 3 मार्कर क्वेश्चन और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जो है ये बुद्ध, तथागत और शक्ति मुनि इत्यादि कहलाए थे। तो ज्ञान प्राप्ति के उपरांत बुद्ध, तथागत और ये शक्ति मुनि कहलाए थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इन्हें ज्ञान प्राप्ति उरुवेला यानी बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो हमने क्या देखा, गौतम बुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञान प्राप्ति के उपरांत बुद्ध, तथागत और शक्ति मुनि कहलाए थे। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें आप याद रखिएगा, तो आपके 3 नंबर में अगर ये गौतम बुद्ध के बारे में आता तो आप लिख सकते हैं इसको। चलिए, अब धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है? जब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध सारनाथ गए थे और वहाँ जाकर के इन्होंने 5 ब्राह्मणों को क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया था। तो ये जो 5 ब्राह्मणों को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, उसी को जो है इसमें धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे महापरिनिर्वाण क्या होता है। अगर ये 3 नंबर में आता है तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं? तो कुशीनगर की बात हम लोग यहाँ करेंगे और सुभद्र नाम के एक व्यक्ति थे जिनको इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, जब ये 80 वर्ष के हो चुके थे
गौतम बुद्ध जब 80 वर्ष के हो चुके थे तो उन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है सुभद्र को दिया था, और उसके बाद जो है ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, और इसी को जो है महापरिनिर्वाण इसमें कहा जाता है। चलिए, इसके बाद महाभिनिष्क्रमण। देखिए, यदि आप लोग ये पहली बार शब्द पढ़ रहे हैं महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स वर्ड्स लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप एक दो बार सुनेंगे तो आप लोग फैमिलियर होने लग जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था, गृह त्याग कर दिया था, और इनका सारथी चाण था और घोड़े का नाम कंथक था, उसकी सहायता से ये घर से चले गए थे, और इसी घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो आप क्या लिख सकते हैं, बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में सारथी चाण और घोड़ा कंथक की सहायता से गृह त्याग दिया था, इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। चलिए, सुत्त पिटक और विनय पिटक के बारे में। तो सुत्त पिटक जो है, आपको पहली बात याद रखना होगी, ये पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। दूसरी बात आपको याद रखना होगी कि इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश जो हैं वो संग्रहित हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना आनंद के द्वारा की गई थी, है ना। आनंद गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो सुत्त पिटक में आप क्या क्या लिख सकते हैं, पाली भाषा में लिखित ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है, और इसकी रचना आनंद ने की थी, ठीक है ना। चलिए, विनय पिटक के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये भी पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, और इसमें जो कह सकते हैं आप, जो इनके बौद्धों के जो मठ हुआ करते थे, वहाँ भिक्षु भिक्षुणियाँ जो रहते थे, तो उसमें उनको किस तरह के कौन से नियम, आचार विचार वगैरह फॉलो करना होते थे, किस तरह की दैनिक जीवनचर्या उनको अपनाना होती थी, है ना, क्या संघ के नियम वगैरह होते थे, वो सारी बातें विनय पिटक में लिखी थी। तो क्या लिख सकते हैं आप, पाली भाषा में लिखित ग्रंथ, इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं, राइट। अच्छा, इसकी रचना किसने करी थी, उपाली ने करी थी, ठीक, बात समझ में आ गई। तो सुत्त पिटक में क्या है, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं, जबकि विनय पिटक में क्या है, जो भिक्षु भिक्षुणी होते थे उनके दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम इसमें संग्रहित हैं। सुत्त पिटक आनंद ने लिखा था, जबकि विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा की गई थी। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभिधम्म पिटक के बारे में पढ़ते हैं। ये भी पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, इसमें बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन हमें मिलता है, ठीक है ना। इसमें क्या मिलता है हमें, जो गौतम बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत थे उनका वर्णन हमें अभिधम्म पिटक में मिलता है। चलिए, इसकी रचना मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो अभिधम्म पिटक के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, पाली भाषा में लिखित ग्रंथ है, बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का इसमें वर्णन मिलता है, और रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी इसकी, राइट। चलिए, अब जातक कथाओं के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना, ये 549 है संख्या में। इसके अलावा इसमें बौद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं दी हुई हैं, ठीक है ना। और अगर हम भारतीय साहित्य की बात करें तो ये भारतीय कथा साहित्य का सबसे बड़ा संग्रह है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मिलिंद पन्नों पर आपको आता है 3 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम से पूछा भी जा चुका है। मिलिंद पन्नों में आपने नागसेन का नाम सुना होगा, तो नागसेन के द्वारा ही इसको लिखा गया था, इसके रचयिता नागसेन है। पाली भाषा में ही इसको लिखा भी गया है। अब यूनानी राजा मिनांडर का नाम भी सुना होगा, और एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम नागसेन था, जिन्होंने मिलिंद पन्नों लिखा है। इनके बीच में कुछ प्रश्न उत्तर हुए थे, और उस प्रश्नोत्तर शैली में जो वार्तालाप हुआ था, उस वार्तालाप का वर्णन जो हमें मिलिंद पन्नों में मिलता है। तो इसके रचयिता नागसेन थे, पाली भाषा में लिखित ग्रंथ है, और यूनानी राजा मिनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर शैली में वार्तालाप का इसमें वर्णन हमें मिलता है। ओके, चलिए। सो दिस वाज अबाउट मिलिंद पन्नों। नाउ अबाउट अश्वघोष, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। अश्वघोष के बारे में आपने सुना होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित जो कनिष्क के 9 ग्रह थे, उन विद्वान थे, उनमें से ही ये एक हुआ करते थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के ये कौन थे, उपाध्यक्ष रहे थे, और इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया,
तो बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र, ये आप कह सकते हैं इनकी रचनाएं संस्कृत भाषा में हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो ये था दोस्तों अश्वघोष के बारे में। ये दोनों ही आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लिए इस बार के एग्जाम्स के लिए। ओके, चलिए अब बौद्ध संघ के बारे में। यदि बौद्ध संघ के बारे में आता है तो आपको क्या लिखना होगा। देखिए उस समय क्या था कि भाई जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार करना है, तो उसके लिए क्या बनाए गए, बौद्ध संघ बनाए गए, है ना, इनका गठन किया गया। और इनमें जो है शुरुआत में स्त्रियों को शामिल नहीं किया था, लेकिन इनके ही जो शिष्य थे गौतम बुद्ध के, आनंद, उनके कहने पर स्त्रियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। और उनमें पहली महिला जो थी वो प्रजापति गौतमी थी। तो क्या बताया मैंने, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु इनका गठन किया गया था। प्रारंभ में इनमें स्त्रियां शामिल नहीं थी, परंतु आनंद के कहने पर उन्हें शामिल किया गया था। प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। तो ये था बौद्ध संघ के बारे में। अब अगर कथा वस्तु के बारे में आपको आता है तो हम देखते हैं ये क्या था। हीनयान संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ था, ठीक है ना, और इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथाओं का वर्णन हमें मिलता है, ठीक है ना। चलिए क्षणिक बात के बारे में दिया था आपको लिखने के लिए। तो ये बौद्ध सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद से उत्पन्न है। इसके अनुसार संसार में प्रत्येक वस्तु क्षण भंगुर है, मतलब कुछ समय के लिए होती प्रत्येक वस्तु। चूंकि वस्तुओं की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश एक ही क्षण में होते हैं, जिसके कारण ही सांसारिक पदार्थ जो क्षणिक हैं हमें स्थायी दिखाई देते हैं। तो उनका कहना क्या था कि जो सांसारिक पदार्थ हैं वो क्षणिक हैं, लेकिन हमें ये स्थायी दिखाई देते हैं, ठीक है ना। क्षणिक बात, कुछ क्षण के लिए ऐसा होता है ना, जो वस्तुएं हैं वो कुछ क्षण के लिए हैं, क्षण भंगुर हैं, लेकिन हमें कैसे वो स्थायी दिखाई देते हैं, जबकि वो वास्तव में है नहीं है। चलिए बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है। तो दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाना ही बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है ना। दीपक का बुझ जाना यानी मृत्यु को प्राप्त होना, और आप जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो गए हैं, यही क्या है, बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं इसको। चलिए ये थे 3 मार्कर क्वेश्चंस जो हमने भी आपके साथ डिस्कस किए। अब बौद्ध धर्म के यदि हम सिद्धांतों की बात करें तो उसमें 4 आर्य सत्यों की बात करेंगे हम, जिसमें दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग की बात करेंगे हम लोग। त्रिरत्न थे जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ की बात करेंगे, बौद्ध संघ की बात करेंगे और मध्यम मार्ग की बात करेंगे। अगर आपको इस तरह का कोई छोटा सा क्वेश्चन आ जाए 50 शब्द में बौद्ध धर्म के सिद्धांत लिखिए, तो आप इस तरह से एक चार्ट बना सकते हैं, है ना। इसका चाहें तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अलग हट जा रहा हूँ। चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं 4 आर्य सत्य क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको एक टेबल में ये 4 आर्य सत्य दिखाए हैं। पहला है दुख, दूसरा कहते हैं दुख समुदय, है ना, तीसरा दुख निरोध होता है और चौथा होता है दुख निरोध मार्ग। सबसे पहला जो असत्य होता है वो था दुख। तो गौतम बुद्ध का कहना है कि जन्म मरण दोनों ही दुख होते हैं। सुख भी दुख है, प्रिय यदि आपसे बिछुड़ता है वह भी दुख है, और यदि किसी अप्रिय यानी जिसको आप पसंद नहीं करते हैं उससे आप मिलते हैं तो वह भी दुख है। तो संसार दुखों से भरा हुआ है। अब दुख समुदाय में क्या है, इसका उनका कहना था, इसका मूल कारण क्या है, तृष्णा। तो इंसान के अंदर तृष्णा होती है और वही दुख समुदाय है, ठीक है ना। अब क्या क्या है तृष्णा, तो काम तृष्णा है, रूप, भव, गंध, स्पर्श, पूर्ति में बाधा, ये सभी तृष्णाएं कही गई हैं इनके द्वारा। दुख निरोध क्या होता है, तो उनका कहना था कि जो तृष्णा का कारण होता है यदि वह समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब क्या होता है, दुखों का विनाश हो जाता है। और जब दुखों का विनाश हो जाता है तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है ना। अब जब निर्वाण की प्राप्ति होगी, दुखों का विनाश होगा, ठीक है ना, तो आपको फिर अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए, और उसी को क्या कहा गया, दुख निरोध मार्ग कहा गया है।
तो ये मैंने आपको चार्ट से समझाया। चलिए अब इसको हम थ्योरी से भी समझ लेते हैं। तो 4 आर्य सत्य की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बुद्ध ने सारनाथ में अपने शिष्यों को 4 आर्य सत्य बताए थे, है ना। और बहुत ही सरल और व्यवहारिक भाषा में जो है इनको जो है जनता के सामने वो लेके आए थे, और इनको जो है चतुष्टय नामक सिद्धांत में इनको शामिल किया गया था। अब सबसे पहला सर्व दुख दुखम। अब गौतम बुद्ध का कहना था कि दुख ही क्या है, वह जीवन का सत्य है। तो संसार में वास्तव में क्या है, सभी चीज़ें दुखमयी हैं। मानव को कई कारणों से दुख उठाने पड़ते हैं। जब मानव इंसान बूढ़ा हो जाता है, वृद्धावस्था में पहुंचता है, जब मानव का जन्म होता है, मृत्यु भी दुख है, जन्म भी दुख है, कोई प्रिय बिछड़ता है तो वह भी दुख है, अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह भी दुख है। अर्थात मानव का पूरा जीवन ही दुखमयी है। जन्म, मरण, रोग, वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के दुख हैं जो जीवन में व्याप्त हैं। ठीक है ना। क्या है, दुख ही जीवन का सत्य है। वास्तव में यह संसार दुखमयी है। मानव को अनेक कारणों वश दुख उठाना पड़ता है। वृद्धावस्था दुख है, जन्म तथा मृत्यु भी दुख है, प्रिय का बिछो दुख है, और इच्छाओं का पूरा नहीं होना भी दुख ही है। अर्थात पूरा जीवन दुखमय है। जन्म, मरण, रोग, वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के दुख हैं जो जीवन में व्याप्त हैं। ये पहला आर्य सत्य था जिसको कि सर्व दुख दुखम भी कहा गया है। चलिए दूसरा आर्य सत्य दुख समुदय। इसमें गौतम बुद्ध का कहना था कि संसार जो है वह किससे भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। उन्होंने दुखों का कारण भी बताया था, और सभी दुखों की वास्तविक जननी किसे बताया था, तृष्णा को बताया था। यानी जन्म से ही मनुष्य में तृष्णा उत्पन्न होती है। उनका कहना क्या था कि इंसान का जब जन्म होता है तब से ही तृष्णा उसके अंदर भर जाती है, और उसको तृष्णा की पूर्ति करना होती है। जब उसके लिए वह कोशिशें करता है तो उसे दुख होता है यदि वो उसको प्राप्त नहीं होती है। तो तृष्णा के कारण ही क्या क्या आ जाता है उसके अंदर, अहंकार आ जाता है, ममता भी आ सकती है, रोग, दोष, कलह आदि ये सब उत्पन्न होते हैं। तीसरी बात करते हैं दुख निरोध की। दुख के कारण क्या होता है, दुख के कारण का ज्ञान हो जाने पर दुख का निरोध करना भी संभव हो जाता है। अब अगर आपको दुख के कारण पता चल गए हैं तो दुख का निरोध करना भी संभव है। गौतम बुद्ध का कहना था कि अगर आपको दुख के कारण पता चल गए हैं तो दुख का निरोध करना भी संभव है। संसार की वस्तुओं के प्रति अनुराग से ही तृष्णा और इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। अनुराग मतलब उसकी तरफ झुकाव से। इस तृष्णा और इच्छा को दुख का मूल कारण समझकर छोड़ देना चाहिए। तृष्णा को समाप्त कर देने पर मानव जन्म, मरण, अतृप्त कामना, संयोग तथा उससे संबंधित सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तृष्णा का अंत हो जाने पर मानव दुख रहित हो जाता है, और इस प्रकार उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो जब तृष्णा का अंत हो जाएगा तो दुखों का अंत हो जाएगा, और दुखों का अंत हो जाएगा तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो यही क्या था, दुख निरोध। तो कुल मिलाकर क्या है इसका सार, अगर तृष्णा का अंत हो गया है तो दुखों का अंत हो गया है, दुखों का अंत हो गया तो निर्वाण की प्राप्ति हो गई, यानी जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो गए, तो दुख का निरोध हो गया है। अब जब दुख का निरोध हो गया है तो आपको फिर दुख निरोध का मार्ग अपना लेना चाहिए, है ना। तो निर्वाण प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध ने क्या कहा था कि आपको किस मार्ग पर चलना है, अष्टांगिक मार्ग पर चलना है। ठीक है, उसका नाम इन्होंने कहा अष्टांगिक मार्ग। इसमें उन्होंने विभिन्न तरह के आचरण बतलाए थे, और जिनका अभ्यास जिनका अभ्यास करने में मनुष्य तृष्णा से छुटकारा पा सकता है। इस अष्टांगिक मार्ग की 8 साधना बतलाई गई हैं। तो ये था 4 आर्य सत्य। अब हम लोगों को अष्टांगिक मार्ग समझना चाहिए। तो जब दुख निरोध मार्ग आप पकड़ेंगे तो आपको कौन सा मार्ग लेना है, अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग में आपको सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक निर्वाह, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि,
इन चीज़ों को हमने आपके साथ प्रीलिम्स में भी डिस्कस किया था। यदि मेरा लेक्चर नहीं देखा तो वहाँ पे भी देख सकते हैं आप। सम्यक दृष्टि, तो इसमें क्या कहा था उन्होंने कि आपको 4 आर्य सत्यों को समझना तथा अष्टांग मार्ग की ओर देखना है। आपको वो जो 4 आर्य सत्य मैंने अभी समझाए हैं उनको आपको समझना है और अष्टांगिक मार्ग की तरफ देखना है। आपको क्या संकल्प लेना है कि आप किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे और शक्ति का संग्रह आप नहीं करेंगे। वचन क्या है, तो आपको सत्य और मीठे शब्दों का ही प्रयोग करना है। कर्म कैसा करना है, तो आपको बुरे कर्म नहीं करना है, चोरी हत्या ये सब दुष्कर्म नहीं करना है। तो सम्यक निर्वाह में क्या कहते हैं, अपने जीवन निर्वाह हेतु किसी को हानि नहीं पहुंचाना है। आपको अपना जीवन जीना है, उसके जीवन का निर्वाह करना, किसी को आप नुकसान नहीं पहुंचाए। आपको किसी प्रकार से कोई जीव हत्या नहीं करना है, शराब इत्यादि का सेवन नहीं करा, शराब बेचना भी नहीं है, वगैरह वगैरह। सम्यक व्यायाम में क्या था कि बुरे विचारों को मस्तिष्क से आपको निकालना है। स्मृति, सम्यक स्मृति में क्या कहा था, लालच मोह बुरे विचारों से दूर आपको रहना है। और सम्यक समाधि में चित्त की एकाग्रता के लिए समाधिस्थ होना चाहिए। तो ये था बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बौद्ध धर्म ग्रंथ की यदि हम बात करें तो यहाँ हम त्रिपिटक की बात करते हैं, तो उसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो यदि आपको इस तरह से 3 नंबर में क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म ग्रंथ पे, तो आप इस तरह का एक चार्ट बना सकते हैं। विनय पिटक में क्या था, तो इसमें संघ के नियम आचार विचार हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन की व्याख्या की गई है। चलिए, त्रिरत्न क्या होते हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध क्या है, ये सबसे सत्य है। धम्म क्या है, यही सत्य है। चलिए, तो ये आप चाहें तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। राइट। अब बुद्ध के द्वारा दिए गए 10 शील क्या थे, तो बौद्ध धर्म में सदाचार तथा नैतिक जीवन के लिए 10 शील के पालन की बात की गई है। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, दोपहर बाद भोजन न करना, व्याभिचार न करना, मद्य सेवन न करना, आरामदायक शैया का त्याग करना और आभूषणों का त्याग करना। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीलिम्स में भी पहले पढ़ चुके थे। एक बार हमने कहा फिर से आपके सामने इनको रख दिया जाए। चलिए, तो दोस्तों ये था हमारा बौद्ध धर्म का पहला भाग। दूसरे भाग में मैं आपके साथ बुद्ध काल में या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना थी उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, ये 3 मार्कर क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उनको आपको याद करना है और उनको लिख करके भी देखना चाहिए। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बनी रहेगी, है ना। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।